नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज हम सूर्य की एसोसिएट्स के बारे में जानने वाले हैं। और सूर्य अक्टूबर से लेके नवंबर 15 तारीख तक जो धरती पे जिस जिसके साथ आ रहे हैं, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, अप्सरसा के बारे में जानेंगे और इन लोगों से हम हायर बीइंग से फायदा कैसे ले सकते हैं। और हमारा कुंडली में जहां तुला राशि है, किस घर के अंदर 12 घरों में किस खाने में हमारा तुला राशि बैठी है, वहां जो भी नेगेटिव एनर्जी है और हमको कर्म अनुभव करने जैसा जो राक्षस और जो सर्प हमको परेशान कर रहे हैं, उनको क्लियर करने के लिए हम ये ध्यान करने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि तुला राशि में सूर्य की परिवर्तन कौन सी नक्षत्र में किस किस एसोसिएट्स के साथ इस धरती पे आ रहे हैं। इस महीने सूर्य विष्णु के रूप में धरती पे आ रहे हैं और ये 12 आदित्यों में श्री महाविष्णु जितने भी देवताओं को कोई भी समस्या आती है और कोई भी राक्षस इनको परेशान करते हैं, तो अंतिम लास्ट एंड फाइनल डिसीजन के लिए और इनको कंप्लीटली डिमोलिश करने के लिए ये विष्णु को हम हाईएस्ट मानते हैं। किसी भी देवताओं को परेशान आते हैं तो इनको सेंस ऑफ ह्यूमर से हारवाने के लिए द बहुत पावरफुल कॉस्मिक गॉड हैं श्री महाविष्णु। और इनका कई अवतार हैं। ये वामन अवतार में, नरसिंह अवतार में भी जितने भी डेमो से राक्षस है, इनको ही संहरण किया है। और ये कोई भी यूनिवर्स में अनबन चलती है और किसी भी लोक में किसी को भी तकलीफ आते हैं, वहां जो भी देवता हैं वो अपना यूनिवर्सल लॉ को और कॉस्मिक ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कोई भी इनको परेशान करते हैं राक्षस, उनको कंप्लीटली डिमोलिश करना ही श्री महाविष्णु की काम है। सो इस महीने किसी को भी पिशाच पीड़ा, राक्षस पीड़ा, ब्लैक मैजिक इफेक्ट, टोटके, ऐसा किसी भी तरीका की सोल्स इफेक्ट अपनी डीएनए में और अपनी ऑरा में, अपने 7 चक्रास में किसी भी कहीं भी हो, इनको संपूर्ण क्लियर करने की शक्ति श्री महाविष्णु के पास है। ओके, तुला राशि की अधिपति शुक्र ग्रह है। शुक्र राक्षसों की गुरु है। ओके, सो यहाँ अपन के श्री महाविष्णु आके इन राक्षसों की गुरु को समझा के हमारे ऊपर किसी भी राक्षस की पीड़ा है, इनको क्लियर करने की शक्ति दे रहे हैं। सर्व संपदा धरती पे लेके आने के लिए श्री महाविष्णु की एनर्जीज बहुत जरूरी होता है। और देवताओं में भी संपन्न वर्ग होने के लिए वहां जो भी देवताओं को फैसिलिटीज चाहिए, वो फैसिलिटीज को और इनकी एबिलिटीज को और कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए श्री महाविष्णु को वो लोग भी प्रेयर करते हैं। सो इतना बड़ा पावरफुल श्री महाविष्णु इस पूरा महीने धरती के ऊपर इनकी एनर्जीज आ रही है, तो ये मौका हम छोड़े नहीं। फिर हम इस कंप्लीट मंथ श्री महाविष्णु की एनर्जीज हम रिसीव करके हम भी जो भी प्रॉब्लम्स है इसको बाहर आने के लिए और हमारा सेल्स को एक्टिव करने के लिए, डीएनए एक्टिव करने के लिए इस एनर्जीज को हम यूज करें। एंड इस महीने के जो भी सेज हैं, मीन्स ऋषि हैं, वो विश्वामित्र महर्षि हैं। इस विश्व में जितने भी जीवी जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, कोई भी हो, सबका मित्र है विश्वामित्र, विश्व का मित्र है। ओके, और इनका आश्रम में ही शकुंतला को इनको पाला है। तो बहुत सारे लोगों को मालूम है मेनका और शकुंतला, तो शकुंतला देवी का को पालन किया है। और इनका बेटा है सुश्रुत महर्षि, जो अनाहत चक्रा की अधिपति है, और विश्वामित्र महर्षि भी अनाहत चक्रा की सेज हैं। जितने भी हमारा हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और ब्लड सर्कुलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और हम किसी से भी कुछ भी प्रॉब्लम की वजह हमको दिल दुखे हैं,
और हार्ट ब्रेक हुआ है, लव रिलेटेड, रिलेशन रिलेटेड, ओके। और शुक्र ग्रह भी हमारा अनाहत चक्रा की गॉड है। सो अनाहत चक्रा की सेज भी विश्वामित्र महर्षि हैं। सो आपको अनाहत चक्रा को एक्टिव करने के लिए, लंग एंड हार्ट की रिलेटेड सेल्स को एक्टिव करने के लिए, और आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह दीन अवस्था में है, मृत अवस्था में है, या कोई भी शुक्र ग्रह के रिलेटेड नक्षत्र है, ओके, आपको एनिमी साइंस में है, तो इन सबको क्लियर करने के लिए ये बहुत अच्छी मौका है। भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ओके, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन तीनों नक्षत्र आपका 3rd, 5th एंड 7th किसी भी एनिमी साइंस में है, ओके। विपत तारा, नाइजन तारा और वद तारा में है। इनको क्लियर करने के लिए, इनका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर स्लो डाउन करने के लिए ये बहुत अच्छा यूज होती है। आप ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल को या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इन नक्षत्रों से प्रोग्रामिंग करके आप डेफिनेटली रख सकते हैं। इस पूरी महीने आप ग्रीन एवेंचुरन अदरवाइज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को शुक्र ग्रह से और विश्वामित्र महर्षि से आप प्रोग्रामिंग करके रख सकते हैं, और इनको हाथ में पकड़ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो इस महीने हमको नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र के अंदर सूर्य की परिवर्तन हो रही है, ये राहु ग्रह का रिलेटेड नक्षत्र है। और ये नक्षत्र आपको 1, 5, 7, ये नक्षत्र आपको 1, 5, 9 मीन्स फर्स्ट हाउस में, 7th हाउस, ये नक्षत्र आपको फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में कहीं भी, ये तीनों जगह पे कहीं भी हैं, तो आपको शेयर बाजार में अच्छा लाभ आने के लिए बहुत उत्तम नक्षत्र हम कह सकते हैं, क्योंकि 1, 5, 9 ट्रायंगल मीट्स का हाउसेस है। तो जो भी शेयर बाजार है, सट्टा बाजार है, तो इनके रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो राहु ग्रह का वहां नक्षत्र होती हैं, और वो एनिमी साइंस में नहीं होके पॉजिटिव साइंस में होते हैं, तो इनका काम सक्सेस होने की चांसेस हैं। और हम राहु नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र किसी भी स्पिरिचुअलिटी को बहुत डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए, और आपको किसी भी सोशल की रिलेटेड आपके अंदर क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअलिटी और इंटेलिजेंसी, स्किल्स, एबिलिटीज और डीप नॉलेज, किसी भी बात पे डीप नॉलेज आपको रिसर्च करना है, ओके, और लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, तो स्वाति नक्षत्र बहुत टॉप होती है। कोई भी किसी भी तरीका की रिसर्च कर रहे हैं किसी भी टॉपिक में, और इसका आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो स्वाति नक्षत्र के दिन एक महीने में 27 डेज में एक नक्षत्र की एक दिन है, तो स्वाति नक्षत्र वाले दिन वो रिसर्च आप शुरू कर लीजिए, आपको कंप्लीट रूट तक आपको आंसर मिलने की चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट हमारा यज्ञ है सत्यजित, ओके, यक्ष का नाम है सत्यजित। जितने भी हमारा प्रॉस्पेरिटी के रिलेटेड, पुण्य के रिलेटेड जितने भी हमने पास्ट लाइफ में कमाया है, और हमारा एंसेस्टर्स ने भी जो पुण्य कमाया है, और जो हमको फाइनेंस की रूप में, और हमको घर, स्थिर आस्ति और चर आस्ति मीन्स मूवेबल लायबिलिटीज एंड इमूवेबल, ओके, तो इस तरह की, और लिक्विडिटी कैश और हार्ड कैश और सेविंग्स के रिलेटेड सारे ये यक्ष की इस महीने सताजित यक्ष के हाथ में रहती है। और आपको तुला राशि आपकी कुंडली में कहीं भी है, ओके, तो उस जगह से जो भी आपको प्रॉस्पेरिटी आना चाहिए, जो रास्ता आपको फाइनेंस कमाने के लिए डोर्स ओपन होनी चाहिए, वो हमको सत्ताजित ये एनर्जीज आपको दे देगा। तो आप अपनी अनाहता चक्रा के थ्रू ये एनर्जीज ले सकते हो, ओके। सो ये इधर की हार्ट चक्रा के अंदर जो भी
पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हैं, वहां की सेल्स ये सताजित से एनर्जी लेके फिर वहां से आपको ये डोर्स ओपन करने की चांसेस देते हैं। ओके, और सेवा भाव, किसी के अंदर सेवा भाव है, अभी इस महीने आप किसी एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी पानी डालना, एनिमल्स को आप फूड फीड करना, किसी ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा करना, और सालिग्राम का दक्षिणा और सालिग्राम का दान करना, और इस मास में आपको किसी को भी नया वस्त्र दान करना, चप्पल दान करना बहुत बहुत अति उत्तम कहे जाते हैं। और खास करके स्वयं पाक मीन्स सब्जिए, ओके, सब्जिए हम उपवास करनी चाहिए इस महीने, और लोगों को सब्जिए दान करनी चाहिए, और जितने भी खाने की सामान है वो आपको दान करनी चाहिए। फिर कभी भी आपको फूड की रिलेटेड, फाइनेंस की रिलेटेड कमी नहीं आती है और बरकत आती है। और सत्यजित को खास करके कुबेर का दोस्त कहे जाते हैं, और बहुत डीप नॉलेज है इनको स्पिरिचुअलिटी में, और ये भगवान के मीन्स गॉड से और ऋषियों से बहुत फ्रेंडली, दोस्ती नेचर से रहना, और उनको जो भी चाहिए, ओके, जो भी फैसिलिटीज चाहिए फाइनेंस की रिलेटेड या किसी भी फैसिलिटीज चाहिए, उनको इंतजाम करना, और इनकी खबरें फिर सूर्य लोक पे और देवताओं को मीन्स ऋषियों को जो भी चाहिए अपनी आश्रम में, ये देवताओं के पास अपनी वाणी पहुंचाना, अपनी खबर पहुंचाना, फिर वहां से इनको वापस गिफ्ट्स लेके आके देना, और वहां से जो भी इंद्र लोक से और इंद्र सभा से और सत्य लोक से और सूर्य लोक से और विष्णु लोक से, शिव लोक से, भगवान से, इन लोकों से किसी भी ऋषियों जो धरती पे हैं, इनको कोई भी फैसिलिटीज चाहिए या कोई वस्तु सामग्री चाहिए, उनको पहुंचाने के लिए यक्ष सताजित बहुत मददकारी रहा है। ओके, पुराणों के थ्रू हमको ये नॉलेज मिली है। सो ही इज द नेचुरल सोर्स, ओके, फ्रॉम गॉड्स टू ऋषिस एंड सेजस। एंड नेक्स्ट हम इस महीने गंधर्व सूर्य वार्का, ओके, सूर्य वार्का गंधर्व है। ये अपने म्यूजिक के लिए, ब्यूटी के लिए, आर्ट्स के लिए, और बहुत चार्म रहना और क्रिएटिविटी, एंड जो भी किड्स कुछ टिपिकल रहते हैं, मीन्स बात नहीं सुनते हैं, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिहेव करते हैं, उनके अंदर कई तरीके के टैलेंट्स है बच्चों में, मगर पेरेंट्स जो चाह रहे हैं वो नहीं करते हैं, और जो डेली लाइफ में जो डेली होना चाहिए वो नहीं करके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत अच्छा होके नॉर्मल एक्टिविटीज में जो लो है, वैसा टिपिकल किड्स को भी रास्ते पे लेके आने के लिए, और एनलाइटमेंट की रिलेटेड, और कोई भी रिलेशनशिप है, और सेलेस्टियल मेडन्स मींस अप्सरसाओं, उनसे आपको कोई भी फायदा चाहिए, आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो, और आपको ब्यूटी के रिलेटेड कोई भी परेशानी है, नेम है, फेम है, और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ओके, आपको किसी चीज पे पैशन है, उस पैशन को आप कंप्लीट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको एक एनर्जी चाहिए, ओके, और आपको हाई लेवल पे नेम एंड फेम चाहिए, ओके, तो ये सारे चीज आपको सूर्य वार्क का बहुत मीन्स पॉजिटिव वे में, कोई चीज अपन नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, ओके, मगर ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में जितने भी आपके पूर्व का पुण्य है उस डोर्स को ओपन करके आपको जो भी नेम फेम आना चाहिए वो आपको दिला देगा। किसी और ग्रहों की वजह, किसी और राशियों की वजह जो आपकी नसीब में होके भी आपको कोई चीज नहीं मिल रहे हैं, इस तरह की नेम एंड फेम, ओके, वो चीज आपको ये सूर्य वार्का दिला देगा। आप इनको काली प्रेयर करना है और इनका एनर्जीज आप रिसीव करना है। फिर जो जो डोर्स बंद हो गया है किसी और पाप कर्म की वजह, आपके पास पुण्य होने के बाद भी, फिर उन चीजों को ओवर गेन करके आपको फिर ये द्वार खुलने की कंप्लीट सपोर्ट करेगा सूर्य वार्का, ओके। एंड ट्रेडिशंस को आप फॉलो करना, रोज पूजा पाठ करना, सुबह उठ के आपको मेडिटेशन करना, ऐसा कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करना चाहते हो,
आपसे नहीं हो रही है, ओके, तो सूर्य वार्का को प्रेयर करते हैं, सारे सिचुएशंस को वो हैंडल करके आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या अपना अचीवमेंट्स को गेन करने के लिए सारे रास्ता ओपन करके आपको रेडी करके दे देगा, ओके। और इस महीने की अप्सरसा है रंभा, ओके। इस महीने की अप्सरसा है रंभा। रंभा दोनों तरह की मीन्स इधर पॉजिटिव की नेगेटिव का भी दोनों में फेमस है। इनकी ब्यूटी और आर्टिस्टिक और सेंस ऑफ ह्यूमर, जहाँ जो बात करना है और इमीडिएट डिसीजन लेना है और हमारा पर्सनालिटी डेवलप करना है, ओके। और ये ऋषि कश्यपश महर्षि की एक डॉटर है रंभा। और ये दोनों टाइप की मीन्स पॉजिटिव की नेगेटिव की दोनों स्प्लिट पर्सनालिटीज हैं। और इन्होंने कुछ गलतियां करने की वजह हजारों साल एक पत्थर जैसी जीने की इनको श्राप मिला है, ओके। फिर अपने अंदर कोई भी हम गलती करते हैं, क्योंकि अनाहत चक्र जब इनएक्टिव रहते हैं, शुक्र ग्रह जब नीच में होता है, लोग सेक्स की रिलेटेड और लव अफेयर्स की रिलेटेड और शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रिलेटेड, ओके। और एक पर्सन 3-4 लोगों को मेंटेन करना, इधर झूठ बोलना उधर झूठ बोलना, इस तरह की कई चीजें करता रहता है। फिर इन चीजों से हम बाहर आके सच क्या है उसको जान के अपन गलत काम को नहीं करके हमारा माइंड को कंट्रोल करने के लिए, और जो सच्चाई है, ये सारे जो काम का हम कर रहे हैं ये झूठ है, और सच्चाई जो है उस सच में हम जीने के लिए, और हम पाप कर्म करने की मौका ही हमारे पास नहीं आके ओनली पुण्य कर्म ही करके पुराना पाप कर्म को दग्ध करने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ने की, उसका रास्ता खुलने के लिए हमको अप्सरसा रंभा की 100% एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स चाहिए ही चाहिए है। सो ये हम रंभा से इस तरह की एनर्जीज लेने वाले हैं। और राक्षस महापेटा, ओके, ये राक्षस का नाम है महापेटा। जो राक्षस महापेटा ये अपना शरीर बदल के देवताओं जैसा राक्षसों को गलत इंफॉर्मेशन देना, और ऋषि जैसी अपना शरीर बदल के देवताओं को गलत इंफॉर्मेशन देना, ओके। और भगवान देवताओं की और गंधर्व की और ऋषियों की मुनियों की बीच में झगड़ा लेके आना और गलत फहमियां बढ़ाना, इस तरह की पाप कर्म करते हैं। और इन वर्गों को वो स्ट्रगल्स क्रिएट करते थे। अभी भी किसी भी लोगों को फिर हार्ट में वो जेलस फील करना, ओके, इधर उधर झूठ बोलना, फिर जो है नहीं मैं इतनी ग्रेट हूँ, मैं वो हूँ ये हूँ, ऐसा बोल के 2-3 लोगों के बीच में झगड़ा कर देना, ओके। और किसी का लव है और रिलेशनशिप है और फैमिली लाइफ को आप कुछ झूठ बोल के और जानबूझ के इनकी लाइफों में आप घुस के किसी और को घर खराब करना, ओके, इस तरह की जो अपने अंदर बैड बिहेवियर्स हैं। सो इस राक्षस की साया हमारे ऊपर रहती है, और हमारा बॉडी के अंदर सेल्स ये लोअर डायमेंशन वालों की एनर्जी रिसीव करते हैं। तो हार्ट के अंदर ये ब्लैक चिप्स है, ओके, इंस्टॉल होके हमारे पास हैं। तो हमको इस तरह के गुणे आते हैं, और कोई भी खुश हम देखते हैं, और कोई हमारे से ज्यादा फैमिली लाइफ में हैप्पीनेस है और हम देखते हैं हमारे से बर्दाश्त नहीं होके, फिर उसको घर खराब करने में, फिर झूठ बोलने में, इसको कहीं ना कहीं इंसल्ट करने में हमको जो मजा आती है इस राक्षस तत्वों से। सो ये ऑलरेडी हमने पास्ट लाइफ में करके आया है, तो इस तरह के कर्म हम अनुभव कर रहे हैं। उसको अनुभव करवाने के लिए भी ये राक्षस की साया हमारे ऊपर है। अभी भी कहीं ना कहीं हम इस तरह के बैड बिहेवियर्स करते रहते हैं, ओके। तो इस चीजों से हमको विमुक्त पाने के लिए, हम लाइफ में गलती नहीं करने के लिए ऑलरेडी इस तरह की गलती किया, और वो हमारा अनाहता चक्र में रिकॉर्डेड है, ओके। एंसेस्टर्स की थ्रू जो है वो आपकी अनाहत चक्र में 6th लेयर से लेके 9th 12th लेयर तक ये रिकॉर्ड रहती है, ओके। तो ये सारे रिकॉर्ड्स को आपको क्लियर करने के लिए, फिर इस राक्षस की साया में से आप क्लियर होने के लिए हम ब्रह्मदेव से एनर्जीज लेते हैं। एंड ये नागा है, नागा का नाम है अश्वत्थरा, ओके। अश्वत्थरा नागा का नाम है। ये अश्वत्थरा नागा
बहुत धनवान, बहुत ही पैसा वाला नाग कहते हैं। और जितने भी नागलोक में जो भी धन है, ओके, वो इनका अंडर कंट्रोल में रहते हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मीन्स कुंडलिनी शक्ति रेज होने के लिए, और हमको प्रॉस्पेरिटी, ओके, प्रॉस्पेरिटी भी बहुत हाई लेवल पे मिलने के लिए, जो चीज हम चाहते हैं वो चीज हमारे पास आके हमारा शरीर का सुख, और जो स्पिरिचुअल हाई लेवल हम चाहते हैं वो हमारा आत्मा के सुख, दोनों हमको बराबर मिलने के लिए ये अश्वत्थवरा नागा की सहायता हमको चाहिए। मगर ये बहुत पॉइजनस स्नेक भी है और हाईएस्ट डेंजरस स्नेक भी है। हमने लोअर डायमेंशंस पे कोई भी किसी को प्रॉमिस करा या किसी का पैसों का हमने खा गया, किसी को चीटिंग करा, झूठ बोला, उस तरह की रिलेटेड कोई भी नागलोकों की रिलेटेड और फाइनेंस की प्रॉस्पेरिटी के रिलेटेड कोई भी दोष है, उसको कंप्लीट अनुभव करके हमारा ना स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, ना हमको पैसा आ जाए, तो इस तरह के कर्म को हमको अनुभव करवाते रहते हैं। ओके, एक्चुअली आपकी कोई भी कर्म है, ओके, प्रॉब्लम है, तो हम कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हैं या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उस नेगेटिविटी से हम क्लियर होके हमको जो चाहिए वो हम ले लेते हैं। मगर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो भी आपको रास्ता मालूम चलने के बाद भी आप नहीं कर सकते हो, और ओनली कर्मा को अनुभव करनी पड़ती है। ओके, तो वो हमको अश्वत्थवरा नाग से मिल रही हैं, तो पहले इनको प्रेयर करते हैं तो ये ओके करता है। तो आपके कर्म को उतारने के लिए रास्ता आपको मालूम चलने के बाद भी वो रास्ते पे आप चल के आपके कर्म को उतारने के लिए आपको चांस मिलती है, वरना तो चांस नहीं मिलता है। चाहे वो आप खुद किसी के लिए बहुत बड़ा पंडित भी हो और आप कितना बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, आप बोलोगे तो सामने वाले के काम चल जाएगा, मगर आपके साथ कुछ भी फायदा नहीं होएगा। ये अश्वत्थवरा नाग की परमिशन चाहिए अपना कर्म को उतारने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया। इस बार मैंने बहुत स्लोली भी एक्सप्लेन किया क्योंकि नया लोग बहुत हैं, तो इनको समझ में आने के लिए ये सारे स्टोरी आपको अपनी तुला राशि में चल रही है। ओके, तो इस तुला राशि में ये सारे चीजों को आपको सही करोगे तो राक्षसों से और इन नागों से आपको विमुक्त मिलेगा, और आपकी पास्ट लाइफ में सोल जो जो पुण्य किया है और आपके एंसेस्टर्स ने जो जो पुण्य किया है वो सारे आपको अनाहता चक्रा के अंदर सेल्स एब्जॉर्व कर लेगा, और आपको जो भी मिलना चाहिए और आपके नसीब में जो भी है, और पास्ट में जो भी आपने ऑलरेडी सेव करके रखा है, इन फ्यूचर आपको जो भी चाहिए वो सारे चीज भी आपको मिलने के लिए पूरा रास्ता खुल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। क्लोज योर आईज। ओके फ्रेंड्स, आपके पास रोज क्वार्ट्ज की क्रिस्टल है, तो इन क्रिस्टल को हम प्रोग्रामिंग करके इस एनर्जी के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करके रख सकते हैं। फिर ये निरंतर ऐसा ही शुक्र ग्रह से एनर्जीज लेते हैं, और यही यक्षों से और गंधर्वों से एनर्जी लेके हमारा पूरा घर में सब परिवार को भी दे सकते हैं, या तो ओनली आप अपने लिए भी प्रोग्रामिंग करके रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज रोज क्वार्ट्ज। सो क्लोज योर आईज, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ अनंत लोकों से, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड से मेरी शरीर के अंदर हर एक कण महाशक्ति स्वीकार कर रही है। जो भी मैं एनर्जीज रिसीव कर रही हूँ
मेरी हाथ में इस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी इसी एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं। जो भी मैं एनर्जीज रिसीव कर रही हूँ, मेरी हाथ में इस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यही एनर्जीज रिसीव कर रही हैं। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, विश्व शक्ति ले रही हूँ, विश्व शक्ति ले रही हूँ। मेरी पूर्णात्मा की सहायता से डिवाइन एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ। मेरे शरीर में डीएनए के मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अनाहत चक्रा के अंदर सारे ऑर्गन्स की सेल्स इस एनर्जीज को रिसीव कर रही हैं। मेरे चक्रास बैलेंस पे आने के लिए और कुंडली शक्ति रेज होने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट के रिलेटेड सारे नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने के लिए, थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स को क्लियर करने के लिए मेरी बोन मैरो में और ब्लड प्लेटलेट्स में जो भी थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स की वजह मैं शुक्र ग्रह से, तुला राशि से, स्वाति नक्षत्र से जो एनर्जीज रिसीव नहीं कर पा रही हूँ, वो सारे एनर्जीज को रिसीव करने की डोर्स ओपन हो रही हैं, द्वार खुल रहे हैं। तदास्तु, तदास्तु, तदास्तु। आपका क्रिस्टल ये सारे एनर्जीज को रिसीव करने के लिए प्रोग्राम हुआ है। आपके घर में निरंतर ये एनर्जीज फ्लो हो रही है। जो भी घर में सदस्य हैं, सबको तुला राशि और स्वाति नक्षत्र शुक्र ग्रह पॉजिटिव एनर्जीज दे दे और ये ग्रह जागृत रूप में मुदितादि अवस्था में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए सहायकार रहेगी। तदास्तु, तदास्तु, तदास्तु। Cross your fingers, cross your legs, close your eyes, keep your back straight. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। ये सारे एनर्जीज आपके क्रिस्टल भी रिसीव कर रहे हैं और आपका सोल भी रिसीव कर रहे हैं। श्री महाविष्णु से हम सब एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। आपके शरीर में जो 144 एंसेस्टर्स हैं, वो सब कण कण में श्री महाविष्णु की शक्ति ले रहे हैं। फील द पावर in all your 7 chakras and in your 33 trillion cells. श्री महाविष्णु के एनर्जीज विश्वामित्र महर्षि के एनर्जीज, श्री महाविष्णु की एनर्जीज, सेज विश्वामित्र की एनर्जीज, शकुंतला देवी की एनर्जीज, मेनका देवी की एनर्जीज, लॉर्ड ब्रह्मा की एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो। राहु ग्रह का पॉजिटिव वे में रिसर्च करने की, इंटेलिजेंसी की रिलेटेड सारे एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो। भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से आप
ब्लेसिंग्स ले रहे हो। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र से आप एनर्जीज रिसीव कर रहे हो। कोई भी एनिमी साइन में है, शत्रु साइन में है, वो सब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना स्टार्ट करना है। जो भी पूर्व की कर्म है या पूर्वजों की बैड कर्मास है, उनसे विमुक्त होके नक्षत्र लोकवासियों से आप आशीर्वाद ले रहे हो। ये सारे एनर्जीज आपकी अनाहता चक्र के अंदर ऑल द ऑर्गन्स, ब्लड, हार्ट, लंग्स, विंड पाइप, फूड पाइप आपकी एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। कंप्लीट अनाहत चक्र एक्टिव हो रही है। फ्रंट अनाहता चक्र, बैक अनाहता चक्र एक्टिव हो रही है। चक्र के अंदर 12 लेयर्स के अंदर छोटे छोटे ब्लॉकेजेस भी क्लियर हो रही है। द सेलेस्टियल मास्टर्स ऑफ तुला राशि and the deity of तुला राशि शुक्राचार्य से आप एनर्जीज ले रहे हो। यक्ष सताजित की एनर्जीज को आप रिसीव करना शुरू कर लिया। All the wealth you have gained in the past by yourself or by your ancestors, you are going to receive by the Yaksh Satajit. आपका क्रिस्टल भी ये एनर्जीज रिसीव कर रही है। निरंतर आपको सताजित यक्ष से एनर्जीज दे रहे हैं। जो भी आपको वेल्थ कमाने की सोर्सेस है, वो सारे सोर्सेस आपके ओपन हो जाए और फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस आपकी बॉडी के अंदर सेल्स अट्रैक्ट करें। आपकी डीएनए में जो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स है एंड 4 केमिकल्स हैं, एंड जो लव केमिकल जो ब्रेन में से एक्टिवेट होती है, सारे केमिकल्स शुक्र ग्रह से एनर्जी लेके केमिकल्स एक्टिवेट हो रही है। मॉलिक्यूलर लेवल पे शरीर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गया है। एक्सेप्ट दिस हीलिंग फ्रॉम द डिवाइन गॉड्स एंड द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको हील कर रही है। आपकी हार्ट चक्र के अंदर ये हैप्पीनेस को और ये हीलिंग को आप रिसीव कर लीजिए। जन्म जन्मों से जो आपने दुख पाया है, इस दुख को विमुक्त करने की मौका अभी हमको मिला है। आपका दिल हल्का कर लीजिए और आपकी हार्ट को एक्टिवेट कीजिए और चक्रा को परफेक्ट स्पिन करने के लिए एनर्जी एंड एक्सेप्टेंस दे दीजिए। गंधर्व सूर्य वार्का से हमारा हाइपोथैलेमस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं।
सूर्यवार्का से आप देवताओं की इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्लेरोवॉयंसी, आकाशवाणी आप रिसीव कर रहे हो। नक्षत्र लोकवासियों से आप इंफॉर्मेशंस डाउनलोड करके इस धरती पे आपका जो भी काम है इनको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए अपना एनर्जीज को आप एक्टिवेट कर रहे हो। देवताओं से संपर्क में रहने के लिए जो भी बॉडी के अंदर केमिकल्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो सेल्स आपको एक्टिव नहीं है, वो सारे सेल्स को आप एक्टिव कर रहे हो। आपकी हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो रही है। देवताओं की लाइट लैंग्वेज आप समझने की और डिकोड करने की एनर्जीज आपकी 12 डीएनए के अंदर यूनिवर्सल लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हो। अप्सरा रंबा की एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। आपके अंदर जो भी नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव बिहेवियर है, जेलस है, और किसी को भी अपना पार्टनर को चीटिंग कर रहे हो, उसकी रिलेटेड कर्म दोष है, या अभी आपके साथ चीटिंग हो रही है, इसकी रिलेटेड पुराना जो भी कर्म दोष है, उन सबको क्लियर करने की एनर्जीज और पाप कर्म लाइफ में करना ही नहीं है, उस स्ट्रॉन्ग एबिलिटी की एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो। राक्षसा महापेटा की कोई भी आपकी अनाहत चक्रा में या बॉडी की किसी भी कण इनकी इंफॉर्मेशंस रिसीव करके आपके थ्रू इस धरती पे गलत काम करवा रहे हैं। आपको जाने अनजाने में राक्षसों की गुण है और आप अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो। एडिक्शंस है, किसी नशे करना है, और राक्षस तत्वे हैं, चोरी करना है, किसी का दिल दुखाना है।
हमने पास्ट लाइफ में जाने अनजाने में किसी ऋषियों को, मुनियों को अपना क्रतु होम पूजा पाठ करने में हमने कभी भी इनको परेशानियां क्रिएट किया है या झूठ बोला है, दैव समानों को, ऋषि समानों को, मातृ समानों को, गुरु समानों को, तो उन चीजों से हमको रिलीफ मिलने के लिए और ये महापेटा की नेगेटिव एनर्जीज और थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स जो हमारे अंदर हैं उनको कंप्लीट क्लियर करने के लिए ब्रह्मा देव से हम प्रेयर करते हैं। ये सारे राक्षस और मनुष्य सारे ब्रह्मा का ही क्रिएशन है। सो ब्रह्मा देव से हम प्रेयर करते हैं, महापेटा राक्षस की कहीं भी आपके अंदर इनकॉर्नेशंस है और सेल्स इनका नेगेटिव इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, आपको इस कर्म से विमुक्त करने के लिए और ये नेगेटिव एनर्जी से विमुक्त करने के लिए अश्वत्थरा नागा से हम प्रेयर करते हैं। जाने अनजाने में किसी को भी हमने सोना, चांदी, पैसे, जमीन, किसी भी प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंस की रिलेटेड हमने झूठ बोला है या चीटिंग किया है, उसकी पाप कर्म से हमको विमुक्त कर लीजिए। लोअर डायमेंशन से लेके हायर डायमेंशन तक हमारा आत्मा जब से शिव से अलग होके हम ज्ञान लेना शुरू किया था, किसी भी अज्ञान की वजह हमने इस पृथ्वी में किसी भी जीवी, जंतु, जानवर, जलचर, मनुष्य, देवताओं को नुकसान पहुंचाया है और इनका किसी भी वस्तु सामग्री को हमने बिना बोले अपना लिया है, किसी को भी दुख तकलीफ पहुंचाया है, तो अश्वत्थरा नागा से हम माफी मांगते हैं कि ये अज्ञान की वजह हुआ है और ये कर्मा आपके शरीर में और सबकॉन्शियस माइंड में कहीं भी रिकॉर्डेड है। उस रिकॉर्ड को दग्ध करके सूर्य की शक्ति से पूरा हमको संपूर्ण विद्या, ज्ञान, शक्ति प्राप्त करें। अदिति देवी, इंद्र देवा, इंद्रानी देवी, 12 सूर्य से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से हम शक्ति, ज्ञान और विद्याएं प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हम सकल चराचरों से आशीर्वाद ले, सब तरीका की पाप कर्मों से मुक्ति पाए, हमारा पूर्वजों को भी हम मुक्ति दें। हमारा शरीर के अंदर सारे सेल्स इसी निनाद से प्रोग्राम हो रही हैं और हमारा क्रिस्टल इसी एफ्रीमेशन से प्रोग्राम हो रही हैं। तदास्तु, तदास्तु, तदास्तु। Clear all my sins and burn out all my records and release my thoughts and thought forms which are creating obstacles in my spiritual life and physical life. Thank you, friends. Thank you to all the masters, all the crystal masters, and the celestial bodies, and the angels, Nagas, Gandharvas, Apsarasas, Rishis, and Yakshas. Thank you, thank you, thank you.
Settle down all the energies. Feel free. Rub your hands and keep on your eyes with the hand crossed. दोनों हाथ को क्रॉस करके ही आपकी आंख के ऊपर रखिए। आप बहुत सारे कलर्स को देख सकते हो। और एनर्जीज को अंदर ले सकते हो। कंप्लीट न्यू एनर्जी के साथ ओपन योर आइज। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। भास्करा नमस्कार प्रियः। हमको लाइफ में दिन दिन अभिवृद्धि दीजिए सूर्य देवा। थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स। आप डेली इस मेडिटेशन को ये पूरा 1 मंथ कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल एम्पायर हिंदी एंड क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में आपको हिंदी के रिलेटेड कई वीडियोस आप देख सकते हैं। लाइव में भी हैं एंड रिकॉर्डेड्स में भी हैं। एंड तेलुगु लैंग्वेज के लिए क्रिस्टल एम्पायर सीरी एंड पिरामिड क्रिस्टल एम्पायर, ये 2 चैनल्स को आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस ये 2 लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। डेफिनेटली आपके जो भी एक्सपीरियंस है इस वीडियो के नीचे कमेंट रूप में आप हमको आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं डेफिनेटली आप कमेंट कर लीजिए इस वीडियो के नीचे। वी विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अभी आप आपकी क्रिस्टल को एक सेक्रेट जगह पे रख सकते हैं और 5-6 डेज में एक बार वॉश कर सकते हैं। और जो भी आपने प्रोग्रामिंग करके रखा क्रिस्टल, इसको ओपन में छोड़ सकते हो। घर में जितने भी सदस्य हैं सबको इस एनर्जीज रिसीव होती रहेगी और अपने आप ही वो तुला राशि के रिलेटेड सारे नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं और आपसे हो सकते हैं। तो क्रिस्टल को पास रख के भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। यही मेडिटेशन आप कर सकते हो। सो आपकी सेल्स क्लीन होती हैं और रिकॉर्डेड जो भी पाप कर्मा है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा।